नर्मगांव के पास एक घना रहस्यमय जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छांव में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। कभी उल्लू की हूक सुनाई देती तो कभी शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठता। उसी जंगल की सीमा पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें एक अकेली महिला रहती थी, सावित्री। सावित्री की उम्र लगभग 27 वर्ष रही होगी। वह सुंदर थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पर चेहरे पर गहरी उदासी छाई रहती थी। 1 साल पहले उसके पति विनोद की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तब से वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। न कोई परिवार, न कोई सहारा। हर सुबह वह जंगल में जाती, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और फिर गांव में लोगों के कपड़े सिलकर या कढ़ाई बुनाई करके अपना जीवन चला रही थी। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करते, लेकिन ज्यादातर लोग उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाते। कई औरतें तो उसे अपशगुन मानतीं। फिर भी सावित्री कभी किसी से बुरा नहीं बोलती, पर एकांत का दर्द उसके भीतर गहराता जा रहा था। हर रात वह अपने छोटे से बिस्तर पर लेटती और अपने दिवंगत पति को याद करके चुपचाप रोती। उसे लगता जैसे उसका जीवन रुक गया है। एक दिन सावित्री जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सा बंदर सामने आ गया। वह ऊंचे पेड़ से नीचे कूदा और सीधा सावित्री के सामने आकर बैठ गया। सावित्री पहले तो डर गई, लेकिन बंदर ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। उसकी आंखों में कुछ शांति थी, कुछ अपनापन। सावित्री ने डरते हुए कहा, तू कौन है? क्या चाहता है? बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। वह चुपचाप बैठा रहा, सावित्री को निहारता रहा। सावित्री ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपना काम फिर से करने लगी। जब वह लकड़ियों को रस्सी से बांधने लगी तो बंदर उसकी मदद करने लगा। सावित्री चौंकी, लेकिन इस बार मुस्कुरा दी। तू तो बहुत समझदार है, उसने कहा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस दिन के बाद से बंदर रोज सावित्री के पास आने लगा। वह कभी जंगल से फल लाता, कभी झोपड़ी के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। सावित्री के चेहरे पर धीरे धीरे फिर से मुस्कान लौटने लगी। सावित्री और बंदर के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी थी। जब सावित्री अकेली होती, बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, वह पास आकर बैठ जाता। कई बार वह सावित्री के कंधे पर सिर रख देता और उसकी आंखों में ताकता रहता। सावित्री उसे अब परिवार की तरह मानने लगी थी। वह उससे बातें करती, अपने दिन की सारी बातें बताती। बंदर चुपचाप सुनता रहता, जैसे सब समझता हो। एक चांदनी रात को वह झोपड़ी के बाहर बैठी थी। जब उसने देखा कि बंदर पास के पेड़ की डाल पर बैठकर उसे देख रहा है। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? सावित्री ने पूछा। बंदर ने झट से छलांग लगाई और उसके पैरों में आकर बैठ गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से सिर सहलाने लगी। उस रात उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। कुछ समय बाद सावित्री बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था। वह बिस्तर पर लेटी थी और बंदर उसके पास बैठा रहा। वह रोज जंगल से तरह तरह के फल लाता, कभी झरने से पानी भरकर लाता। एक बार सावित्री ने कमजोर आवाज में पूछा, तू मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? बंदर ने बस उसकी आंखों में देखा। उस नजरों में इतना प्यार था कि सावित्री का दिल भर आया। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गई और अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली लगातार चमक रही थी। सावित्री झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि बंदर की आंखों में गहरी चमक थी। सावित्री ने कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने पहली बार उसे सीने से लगाया और उसके भीतर एक अजीब सी शांति भर गई। समय बीतने लगा, लेकिन सावित्री को अपने शरीर में अजीब परिवर्तन महसूस होने लगे। वह दाई के पास गई, जिसने बताया, तू गर्भवती है। सावित्री चौंक गई। कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं है। उसे वो रात याद आई जब उसने बंदर को सीने से लगाया था। वह डर गई। अब जब वह बंदर को देखती, मन में अजीब भाव आते, डर, शर्म, संदेह। जब गांव वालों को पता चला कि विधवा सावित्री गर्भवती है तो बवाल मच गया। पंचायत बैठी। किसका है ये बच्चा? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता। लोगों ने आरोप लगाए, जरूर इसका किसी मर्द से संबंध है।
सावित्री ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी में कोई आदमी नहीं है, बस एक बंदर है जो मेरी देखभाल करता है। गांव वाले हंसने लगे। क्या बंदर से बच्चा हुआ है? अब सावित्री पूरी तरह अकेली हो गई थी। सबने उससे दूरी बना ली थी। बस बंदर ही था जो पहले की तरह उसके पास आता, लेकिन अब वह भी थोड़ी दूरी बनाए रखता। एक दिन वह बोली, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह सावित्री का हाथ पकड़ता है, फिर अचानक उठकर जंगल की तरफ चला जाता है। सावित्री ने उसे पुकारा, रुक, मत जा। लेकिन वह नहीं लौटा। अगले दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सावित्री की कहानी सुनी और उसे बुलाया। तू कहती है कि तेरे साथ एक बंदर रहता था? हाँ, अब वो चला गया। साधु बोले, वह साधारण बंदर नहीं था, एक दिव्य आत्मा थी जिसे श्राप के कारण बंदर बनना पड़ा। तुझसे उसका सच्चा प्रेम हुआ और श्राप टूट गया। पर ध्यान रखना, तेरे बच्चे के साथ बड़ा संकट जुड़ा है। एक दिन सावित्री जंगल में थी, तभी एक नाग उस पर हमला करने आया। तभी वही बंदर लौट आया और नाग से लड़ पड़ा। नाग हार गया और भाग गया। अब सावित्री को यकीन हो गया था कि यह कोई आम प्राणी नहीं था। एक रात एक काले वस्त्रधारी राक्षस आया, कालकेतु। तेरे गर्भ में शक्ति है, मैं उसे खत्म करने आया हूं। सावित्री घबरा गई, लेकिन तभी बंदर फिर प्रकट हुआ। एक जबरदस्त युद्ध हुआ। बंदर ने दिव्य शक्ति से कालकेतु को हराकर राख कर दिया। अब बंदर सावित्री के पास आया और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वह एक सुंदर युवक बन गया। मैं एक आर्षी का पुत्र था, श्राप के कारण बंदर बना। तेरा सच्चा प्रेम मुझे मुक्ति दे गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मत जाना, मुझे दिव्य लोक जाना होगा, लेकिन तुझे और तेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षा मिलेगी। अंत में कालकेतु फिर लौटा, लेकिन बंदर अब दिव्य रूप में उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसी वक्त सावित्री को प्रसव पीड़ा होती है और एक दिव्य प्रकाश में एक सुनहरी रोशनी से आच्छादित बच्चा जन्म लेता है। गांव वाले अब सावित्री को देवी मानने लगे। उस दिव्य बालक का पालन सावित्री ने पूरे समर्पण से किया। उसे पूरा विश्वास था कि जब भी उसके बेटे पर संकट आएगा, उसका दिव्य रक्षक फिर लौटेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास कोई रोचक या अनोखी कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को भी अपने अंदाज में प्रस्तुत करेंगे।